हे एवरीवन, मैं अंतिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल अंतिमा तिवारी ऑफिशियल में। गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ कि ऐसी मंदिर में जहाँ पे आप जाएंगे आपका मन खुश हो जाएगा और वो बिल्कुल आपको आसमान पे जाके देखने को मिलेगा। सो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो देखिए, हम लोग बस में हैं और इसके पहले हम लोग कार से आए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद 2 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है, बहुत ही उतार चढ़ाव है, बहुत से मोड़ है इसमें। सो मैंने दीप जी को बोला कि आप जैसे कभी कभी हम लोग आते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का कि बहुत से कटीले रास्ते हैं, बहुत से मोड़ वाले रास्ते हैं। तो मैं इनसे बोली कि आप यहीं गाड़ी लगा लीजिए, बाकी तो यहाँ बसें हमेशा आती जाती हैं मंदिर तक। तो 2 किलोमीटर की दूरी के लिए हम लोग बस तय कर लिए हैं और बस में हम हैं, बुआ है, बुआ की देवरानी जी हैं और उनके बच्चे हैं, फूफा जी हैं, दीप हैं, मेरी बाबू है। तो हम 7-8 लोग हैं, सब लोग बस में जा रहे हैं और बस देखिए सामने मंदिर पहाड़ों पे दिखाई दे रहा है। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं और बस से उतर के अब हम लोग थोड़ी दूर पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हम लोग आ गए हैं पावागढ़ माता मंदिर। ये स्थान वो स्थान है जहाँ पे माता जी का यानी सती मैया का पैर का दाहिना अंगूठा गिरा था। तो ये उसी पहाड़ी पे है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। पहली बात तो ये है, आप यहाँ पे आने के बाद पैदल यात्रा कर सकते हैं, पहाड़ों के ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मतलब संभव नहीं है। जाने वाले जाते हैं, लेकिन अभी बाबू छोटी है और उतनी हम लोग चढ़ाई नहीं कर सकते। ये 1900 सीढ़ियाँ हैं, इस पे जाने के लिए 1900 सीढ़ियाँ हैं। सो आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे वहाँ तक जाने के लिए। 2 भी घंटे लग जाते हैं अगर जो लोगों के पैर में दिक्कत है, थोड़ा बैठ के चलते हैं, उन लोगों के लिए 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि रोपवे से हम लोग इसकी दूरी तय करें। और जब बोर्ड में हम लोग देखे थे उस पे लिखा भी था कि रोपवे के बाद भी आप रोपवे से जाओगे तो भी आपको उस मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 मिनट का रास्ता लगेगा। और बहुत ही खाइयाँ हैं, पहाड़ हैं और नीचे आप देखेंगे तो नदियाँ बह रही हैं इस तरह से। तो इसलिए हम लोग रोपवे पे जाएंगे। तो यहाँ पे लाइन लगी है रोपवे के लिए। तो अब अभी हम लोगों का नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पे पहले दीप जी और जाके टिकट करवा लेंगे, उसके बाद रोपवे पे जाना है। तो देखिए वो दीप जी टिकट करवा लिए हैं, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भीड़ इतनी लगती है ना कि रोपवे के लिए भी आपको लंबी चौड़ी लाइन लगानी पड़ेगी। तो देखिए दीप जी का मोबाइल लेके ना दीव अपना कला कर रही है, वो भी फ़ोटो खींच रही थी। जिस तरह हम लोग खींच रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे ना, उसका भी मन किया कि वो भी खींचे। और लाइन इतनी लंबी थी कि बीच बीच में हम लोगों को ब्रेक लेना पड़ता था, रुक रुक के चलना पड़ता था। और उसके बाद वहाँ तक हम लोग रोपवे के पास तक पहुँचेंगे, लेकिन अभी तो बहुत लंबी लाइन है। तो यहीं से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि माँ सती मैया कहाँ आके बस गई थी। देखिए पहाड़, झील इस तरह से सब था और उसके नीचे जब हम लोग रोपवे पे जा रहे थे, ये देखिए लाइन लगी है रोपवे के लिए और ये लाइव दिखा रहा, ऊपर का भी दिखा रहा था पहले कैसे मंदिर मतलब रोपवे के लिए कैसे काम हुआ। तो या गाइस मैं बताऊं कि पहले लोग सीढ़ियों से जाते थे, लेकिन सबसे फर्स्ट जब यहाँ पे रोपवे का निर्माण हुआ ना, तो हवाई जहाज़ से मतलब इसका निर्माण किया गया, हेलीकॉप्टर से इसका निर्माण किया गया, क्योंकि कोई भी सुविधा नहीं था कि सामान लेके उतनी ऊंचाई चढ़ा जा सके। पहले खच्चर से लोग लेके जितने दुकान लगाए जाते थे, सुबह के टाइम बुआ लोग बताती हैं कि पहले खच्चर पे एक सिलेंडर उसके इस कमर की तरफ, दूसरा उस कमर की तरफ रखा जाता था, बाकी लोग वहाँ पे अपना सामान रख के और खच्चर से सीढ़ियों पे तय करते थे। ये रहा देखिए रोपवे जा रहा है और
ऊपर तक जाते थे। लेकिन जब रोपवे का निर्माण हुआ तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर से वो सारा सामान किया गया। उसके बाद अब तो अभी भी निर्माण चल रहा है, आप ऊपर देखेंगे ना तो हमेशा वहाँ पे काम होता ही रहता है। लेकिन अब तो रोपवे से सारे सामान तय किए जा रहे हैं। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, तो वो अपना पूरा योगदान किए हैं यहाँ पे, मतलब निर्माण उन्हीं का ही देन है। सो गाइज देखिए, हम लोगों को भी रोपवे पे मिल गया है बैठने का जगह। ये रोपवे में आप एक साथ 6 लोग बैठ सकते हैं। और ये भी है कि कभी कभी 6 से अगर ज़्यादा लोग हैं ना तो आपको किसी और के साथ बैठना पड़ सकता है, इसलिए परेशान होने की दिक्कत नहीं है। किसी के साथ बैठिए और वहाँ जाने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ हो जाइए। सो ये 10 मिनट का रास्ता था। मुझे इतना डर लग रहा था, इतना डर, मेरे अंदर ना एक डर बना था कि बाय द वे कुछ होना या कोई अगर यहाँ पे मान लीजिए अभी कोई दिक्कत होना तो लोगों का पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ जाके गिरा है। इस तरह बहुत पहले पापा बताते हैं, यानी ससुर जी कहते हैं एक बार देखिए ये नीचे जाली भी लगी है, मतलब यहाँ व्यवस्था भी है। बाय द वे अगर कभी रस्सी टूटती है यानी रोपवे का तो लोग नेट पे जाके गिरे, लेकिन इतना लंबा नेट हो या ना हो, अगर किस्मत ख़राब है ये नेट भी कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि एक रस्सी टूटेगी साथ में सारे रोपवे गिर जाएंगे। एक बार पापा जी के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन पापा बहुत लकी थे, माँ का आशीर्वाद था कि उस समय इतना भीड़ था रोपवे में कि पापा पैदल यात्रा किए थे, लेकिन उस समय टूटा था, यानी घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। बाद में किसी तरह पता चला कि नहीं, पापा पैदल यात्रा किए हैं। और जब आप ऊपर आएंगे ना तो यहाँ पे आपके नेटवर्क बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, नेटवर्क काम ही नहीं करता पहाड़ों पे। और रोपवे के बाद भी जो लोग रोपवे से आते हैं ना उनको फिर भी एक मतलब 100-100-125 सीढ़ियाँ आपको फिर भी आपको पैदल तय करनी ही करनी है, क्योंकि इसके ऊपर रोपवे नहीं बना है, अभी शायद बन रहा है, लेकिन अभी भी रोपवे के बाद भी आपको 100-150 सीढ़ियाँ पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। इस तरह से है। तो अब यहाँ पे मैं दी हुए मत्थे पे बांध दी हूँ माँ का आशीर्वाद का चुनरी और प्रसाद भी ले ली हूँ। अब हम लोग निकल पड़े हैं पैदल यात्रा के लिए। यहाँ पे चाहे बूढ़े हों, जवान हों या कुछ भी असहाय हों, फिर भी रोपवे के बाद भी आपको इतनी सीढ़ियाँ तय करनी है। तो बीच बीच में हम लोग थक जा रहे थे, बैठ जा रहे थे, और इस टाइम फूफा जी चले गए थे पानी पीने के लिए। बोलो माता जी की जय माता दी। जोर से बोल दो, जय माँ काली। बोलो जय माता दी। और फिर हम लोग निकल पड़े हैं अपने उस स्थान पे जहाँ पे माँ का दर्शन हम लोगों को मिलने वाला है। ये देखिए लाइन से ये सीढ़ियाँ, और गाइस ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा नारियल रखा हुआ था, मुझे तो लगता था 2-3 ट्रक आप अगर रखेंगे तो भी नारियल कम नहीं होगा। ये चढ़ावा जो मंदिर में चढ़ता है वो लाके यहाँ पे पुजारी लोग रख देते हैं। अब इसका क्या होता है वही लोग बता सकेंगे। इसको फिर से सप्लाई करके बेचा जाता है या फिर किसी और काम में लाया जाता, भगवान जाने। मैं यहाँ पे ये वीडियो शूट की क्योंकि मुझे देख के ना आश्चर्य हो रहा था, इतना नारियल भला कैसे मतलब लोग रखते हैं। तो ये जो चढ़ावा था, जैसे वहाँ मंदिर पे आप रखेंगे तुरंत वो रखा जाता है धड़ाधड़, वो कहाँ जाता है हमें लगता है यहीं आके रखा जाता है। और बहुत खुशी की बात थी, माँ का आशीर्वाद था कि मेरी बेटी भी कई सीढ़ियाँ तय कर ली थी। मुझे लगता है कि 40-50 सीढ़ियाँ तो ये अकेले ही चढ़ गई थी। कुछ सीढ़ियाँ दीप जी लेके गोदी चढ़े, बाकी सीढ़ियाँ ये अकेले ही चढ़ रही थी। दीप जी जब भी पकड़ रहे थे ना कि लाओ गोदी ले लें, कहती थी नहीं छोड़ दो मैं खुद ही चढ़ूँगी, और जय माता जी का जयकारा लगाते हुए चढ़ रही थी। बीच बीच में जो लोग ना स्वास्तिक का चिन्ह बनाए थे सीढ़ियों पे, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है वो स्वास्तिक बनाते हैं, तो उसको भी उठा के अपने माथे पे टीक रही थी, सबको लगा रही थी। वहाँ पे जितने यात्रीगण जा रहे थे ना वो लोग कह रहे थे क्या बात है, मतलब एक छोटा सा बच्चा इतनी सीढ़ियाँ तय कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है, माँ का आशीर्वाद है, ऐसा लोग कह रहे थे। मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी कि चलिए मतलब मेरी छोटी सी बिटिया रानी
बहुत बड़ा मतलब सफ़र तय कर रही है। तो इसको देख के ना एनर्जी हम लोगों को भी आ जा रही थी, जब ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। जबकि 150 सीढ़ियाँ थीं, ये समझ लीजिए कि 100-125 सीढ़ियाँ थीं। हम लोग बीच बीच में ना बैठ जा रहे थे, इतनी सीढ़ियाँ। अभी भी देखिए ऊपर, अभी उतने ऊपर जाना है। और सामने से तो लग रहा है कि बस पास ही में है, लेकिन जब चढ़ा जा रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा है। और ये सीन वो है जहाँ से हम लोग तय किए हैं, मतलब रोपवे वहाँ स्टॉप करके फिर ये पैदल यात्रा किए हैं। बाकी तो नीचे तो दिख ही नहीं रहा था सारे, मतलब हम लोग बिल्कुल आसमान पे आ गए थे इस तरह से। और नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये समझ लीजिए। और ऊपर आने के बाद इतना अच्छा, इतना विशाल मंदिर बन सकता है, ये तो मतलब आश्चर्य की बात होती है। ये समझ लीजिए कि गजब निर्माण हुआ है, गजब माँ अम्बा आके यहाँ पे स्थापित हो गई और गजब वैज्ञानिक तरक्की कर लिया है कि पहाड़ों पे एक बढ़िया सा मंदिर बनाया गया है। इसको देख के ना ऐसा लगा कि हाँ, माँ का महिमा अपरंपार है। और ये बीच बीच में किसी को देख ली थी जय माता करके और झुकती हुए, तो इसका भी वही था। ये भी 2 कदम चलती थी, झुक जाती थी, जय माता दी, जय माता दी। दीप जी कह रहे थे ऐसा इसको बोलो मत, ये अभी खुद ही थक जाएगी। और हम लोग मना करते बेटा ऐसे झुको मत, नहीं तो थक जाओगी। तो ये और भी कर रही थी, तो दीप जी बोले मत बोलो, ये खुद ही थक के अभी मान जाएगी। और इस तरह से अभी मतलब सीढ़ियाँ अभी चढ़नी ही है, चढ़ते गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम लोग नीचे से सीढ़ियाँ तय करते तो शायद बीच में ही बेहोश हो जाते। और मैं साड़ी बांध रखी थी और मुझे बड़ी दिक्कत भी हो रही थी, बीच बीच में मेरे पैर फंस रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया था। और ये देखिए कुछ एक साइड यात्री जितने भी दर्शन कर लिए वो उतर रहे हैं और एक तरफ से सारे जितने भी भक्तगण हैं वो लोग चढ़ रहे हैं। तो बुआ भी हमारी चढ़ रही है। देखिए बुआ ना, थोड़ा सा बुआ को पैर में दिक्कत है, लेकिन फिर भी इन लोगों को देख के एनर्जी हुई कि बुआ लोग चढ़ सकती तो हम लोग क्यों नहीं। और ऊपर देखिए अभी जीसीबी का जो काम चल रहा है ना, वो कैसे ऊपर इतनी ऊपर आया वो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन काम अभी बना कर रहा, अभी चला कर रहा है। ये समझिए हम 4 साल पहले आए थे, तब में और अब में बहुत अंतर। जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद हम लोग आए थे। यहाँ देखिए मैं थक गई हूँ, बिल्कुल चेहरे बिल्कुल लाल हो गए थे और बीच बीच में रुक रही थी और फिर ऊपर जा रही थी। सो फाइनली देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी दूर और बाकी है। बाकी उसके बाद माँ का दर्शन करने को मिलेगा और दर्शन इतने अच्छे से हुआ कि ये थकान तो ऐसे ही मिट गया। और बहुत अच्छा लगा। जो लोग नहीं आए हैं यहाँ पे ज़रूर आइएगा। मान्यता है कि आप अगर सच्चे मन से कोई चीज़ आप मान लीजिए तो वो माँ पावागढ़ तो ज़रूर ही पूरा करती हैं। सो देखिए मैं आ गई यहाँ। जब मैं पहुँची ना, बुआ जी बिल्कुल आगे आ गई थी। हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट करवाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गए थे। बुआ बैठ गई थी। ऊपर आने के बाद बिल्कुल हमें ऐसा लगा कि हम लोग आसमान पे आ गए हैं। कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा कोहरा कोहरा था। दीप जी पसीने से चूर चूर हो गए हैं देखिए। और दीव भी थक गई थी, उसके बाद बोली कि नहीं अब नहीं चल पाएंगे, ले लो। तो दीव ले लिए थे। ये देखिए बुआ जी हैं, उनकी देवरानी जी हैं। फिर आगे हम लोग पढ़े जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली। मुझे लगा कि दीव डर जाएगी, लेकिन ये तो यहाँ पे फूलों की बरसात कर रही है माँ के सवारी का। और यहाँ से शुरू होता है हमारी माँ का दर्शन। सो आप लोग पूरा देखिएगा और साथ में माँ का आशीर्वाद लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ है, तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो लिया था। और ये रहा मंदिर, देखिए कितने ऊपर आने के बाद। और ये भव्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा, बहुत विशाल मंदिर है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे जिनको बाधा होती है, जैसे ऊपरी कोई बाधा होती है ना, सो यहाँ पे उन लोगों की वो बाधाएं छुड़ाई जाती है और हम लोग खुद ही यहाँ नाचने गाने लगते हैं, ऐसा भी माना जाता है। और यहाँ पे बहुत से लोग झूम रहे थे। भगवान माँ अम्बा करें कि किसी को ये ना आए, मेरा यही है।
और यहाँ पे दर्शन देखिए चालू हुआ है। जय माँ पावागढ़, जय माँ पावागढ़। और यहाँ की कहानी माना ये जाता है गैस कि जब सती अग्नि में जल के अपने आप को भस्म कर ली थी, तो शंकर जी जब तांडव करने लगे और जो शक्ति पीठ हुआ यानी विष्णु जी के चक्र से जो अंग उनका विभाजित हुआ, उसमें माँ सती का दाहिने पैर का जो अंगूठा गिरा वो इसी स्थान पे गिरा था। इसी की वजह से माँ पावागढ़ की लोग महिमा गाते हैं और माँ का ये रहा उनका प्यारा सा दर्शन करने का मंदिर। सो यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। इतने ऊपर जब आप दर्शन करने आइए और माँ की प्रतिमा को आप अपने मोबाइल में कवर कर लीजिए और उसको बाद में देखिए ना, तो बहुत सुकून मिलता है। हर जगह ये है ना मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी लगता है कि फिर मतलब आँखें बंद करिए तो माँ को दर्शन करने का वो लुक नहीं दिखता। लेकिन यहाँ आप आँखें बंद करिए या फिर मोबाइल उठाइए, सो आप भगवान को ज़रूर देख लेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी नियम बहुत अच्छे थे यहाँ पे। जो माँ उतनी दूर है ना, लेकिन इनका जो पादुका था, चरण पादुका था, वो आप अपने मस्तक तक लगाइए। वहाँ पे एक थाली है, उस पर फूल है और माँ के चरण पादुका यहाँ पे रखे हुए हैं। सब लोग यहाँ पे मत्था टेकते हैं और भीड़ में भी आप वीडियो बना लिए, यही बड़ी खुशनसीबी की बात है। यहाँ पे मैं कुछ मांग के और यहाँ बाधी हूँ, मेरा वो पूरा होगा तो मैं ज़रूर खोलने आऊँगी। देखिए माँ जब बुलाती है इंसान तभी पहुँच पाता है, मेरा यही मानना है। ये देखिए यहाँ पे सब लोग मत्था लगा रहे थे और यहाँ पे सिंदूर है जो कि टीका लगाइए अपने मांग में, अखंड सुहाग के लिए वरदान मांगिए माँ से। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग दोपहर के 3 बजे पहुँचे थे और इस टाइम आप घड़ी में देखेंगे ना तो 6 बज रहा था। मतलब ये 10 मिनट तो रोपवे में लगा, बाकी तो जो लाइन लगा था रोपवे के लिए उसमें मतलब 1-1.5 घंटे तो ऐसे ही निकल गए थे। और यहाँ पे पीर बाबा के हैं जो माँ के ही आशीर्वाद का वो मारते हैं सर पे, तो मतलब आशीर्वाद के रूप में देते हैं। ये भी था, यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए जंतर बजवा सकते हैं। और देखिए इतने कुछ तो चमत्कार यहाँ का मानिए ही। पहाड़ों पे तालाब बसा हुआ है जहाँ पे पानी आज भी है। इतने ऊपर आने के बाद हवा तो मिलता नहीं, पानी कहाँ से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इतने ऊपर आने के बाद आपको ये तालाब मिला। ये कौन सा तालाब है मुझे नहीं पता, दीदी जी को अच्छे से पता है। लोग यहाँ पे नहाते हैं सुबह के टाइम। बहुत से जितने भक्त हैं दर्शन नहीं कर पाते तो यहाँ रुक जाते हैं, नहाते हैं और दर्शन करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का पावागढ़ का दर्शन हुआ। और उसके बाद रात के बज गए थे 9, तो हम लोग खाना पीना खा के उसके बाद घर जाएंगे। गाइस आप बताइएगा कि आपको माँ का दर्शन कैसा हुआ, क्या खाना और साथ में ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। नाश्ता खाना वगैरह खा के उसके बाद घर जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में जो लोग नए हैं हमारे, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे रखिएगा। इसी तरह से हम आगे सारे वीडियो लेके आते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।